बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम कबूल हो। नाज़रीन, आज हम आपके सामने दर्द मैदा के मुतल्लिक़ बयान करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये बात नोट कर लें, मैदे का दर्द 3 तरह का होता है। नंबर 1, रतूबत के बढ़ने की वजह से मैदा में रतूबत बढ़ जाती है। उस रतूबत के बढ़ने की वजह से मैदा में खराबी पैदा होकर दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, सौदा के बढ़ने की वजह से मैदा में खराबी होकर मैदा में दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, सफरा मैदा में बढ़कर अंतड़ियों में जाकर दर्द करना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन, अब इन तीनों दर्दों को अलग-अलग पहचान के लिए इसकी अलामात मैं आपको बयान करता हूँ, ताकि इन तीनों दर्दों को आपको पहचान हो जाए। इन तीनों दर्दों के बारे में आपको पहचान हो जाए, जिससे आप अगर खुद भी अपना इलाज करना चाहें तो आसानी से कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके सामने रतूबत के बढ़ने की वजह से पेट में होने वाला जो दर्द है उसके बारे में बयान करेंगे। नाज़रीन, जब पेट में मैदा में रतूबत बढ़ती है तो पेट दर्द के साथ साथ उल्टी की शिकायत भी होगी। अगर आ नहीं रही तो दिल कच्चा पका होगा, उल्टी आने को करेगी। और अगर यही तकलीफ थोड़ी सी और बढ़ेगी तो उल्टी भी आनी शुरू हो जाएगी। दिल घबराएगा और ऐसा मरीज मैदे के मुंह को बार बार दबाएगा। ऐसे मरीज को भूख नहीं लगेगी और मुंह से थूक जो है ये भी बाकसरत आएगा। ये जो अलामतें ऐसे मरीज की हैं जिस आदमी के मैदा में रतूबत बढ़कर दर्द होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, सौदा के बढ़ने की वजह से पेट में होने वाले दर्द के अंदर जो सबसे बड़ी अलामत होती है कि ऐसे मरीज के पेट में हवा भरी हुई होगी, पेट के अंदर खिंचाव और तनाव होगा और हवा खारिज होने पर पेट में होने वाले दर्द के अंदर अफाका होगा। और कई मर्तबा ऐसे मरीज को हिचकी भी लग जाएगी, पेट में जलन और तुरश डकार भी आएंगे। फिर इसी तहरीक में जब सौदा जो है बढ़ता ही चला जाएगा तो फिर यही सूरत जो दर्द वाली है ये अल्सर का पेशखैमा बनेगी और सरतान भी हो जाएगा। तो ये जो अलामतें हमने आपको बयान की हैं ये थी जब इंसान के पेट में मैदा में सौदा बढ़ जाता है और सौदा बढ़ने की वजह से इंसान के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये उसकी अलामतें थी। नंबर 3, सफरा से बढ़ने की वजह से जो पेट में होने वाला दर्द होता है, असल में वो आंत के अंदर पेट दर्द हो रहा होता है। वो खास तौर पर मैदा में दर्द नहीं हो रहा होता, बल्कि वो आंत के अंदर, जिसको हम अंतड़ियां कहते हैं, उसके अंदर वो दर्द हो रहा होता है। और इस दर्द के अंदर एक बहुत बड़ी अलामत होगी कि कभी दर्द होने लग गया, कभी ठहर गया, कभी होने लग गया, कभी ठहर गया। और पेट में कभी पेट के अंदर मरोड़ उठेंगे और पेशिश की हालत होगी, कब्ज़ नहीं होगी।
तो मरीज के सफरा बढ़ने की वजह से ये अंतड़ियों में दर्द हो रहा होगा। तो ये 3 जो है अलामतें हैं। ये 3 किस्म का दर्द है और उसकी अलामतें हैं जो मैंने आपके सामने बयान की है। तो नाज़रीन, आपको अलामतें बयान करने का मकसद ये है ताकि आपको समझ आए कि हमारे मुआशरे में खुसूसी तौर पर पेट दर्द के बारे में तो हर बंदा ही हकीम है, हर बंदा ही डॉक्टर है। जिस आदमी को जिस दवाई से पेट दर्द के अंदर फाका हो, वो हर किसी को बताता है कि मुझे तो इस दवाई से फाका हुआ, आप भी ये ले। और इसका नुकसान ये होता है कि इंसान अल्सर का मरीज हो जाता है या फिर जो है उसको मैदे के अंदर कैंसर का मसला बन जाता है। खुसूसी तौर पर ऐसे लोग जो पेट दर्द का इलाज मुसलसल अंग्रेजी दवाई से करते हैं, अंग्रेजी दवाई जो है ये हमेशा अपना मिजाज खुश्क रखती है, इसके अंदर खुश्की पाई जाती है। अगर पेट दर्द वाले मरीज को जो पहले ही सौदा के बढ़ने की वजह से मरीज बना हुआ है, उसके पेट में, उसके मैदे में दर्द हो रहा है, उसको दवाइयाँ भी ऐसी सुकून वाली दे दी जाएं जिसके अंदर सुकून हो और उसके पेट के अंदर सुकून होकर दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन असल बीमारी जड़ से वो ना जाए। तो यही खाई हुई दुआ जब सदा को बढ़ती चली जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी, आखिरकार वो जो है मैदे के अंदर अल्सर बना देगी। फिर अल्सर का इलाज करने के अंदर जब इंसान पड़ेगा तो दवाइयाँ फिर जो है ऐसी ही खाएगा जो सदा को पैदा करने वाली होंगी, लेकिन उसके अंदर जिस तरह हम अपनी ज़बान में कह लेंगे नशे वाली चीज़ जो है डाल दी जाए तो इंसान को सुकून हो जाता है वक्ती तौर पर दर्द से। इसी तरह वक्ती तौर पर दर्द से आराम के लिए कोई ऐसी अद्वियात जो खाते ही दर्द को बंद कर दें, ऐसी खाते रहें और दिल को तसल्ली रहे भी दर्द ख़त्म हो गया है, लेकिन सौदा बढ़ता चला जाए, अब यही अल्सर जो है कैंसर की अलामत बन जाएगा। आपको जो है ये 3 किस्म का दर्द मैदे का बताने का मकसद ये है कि अपना इलाज करने से पहले इंसान को तशखीस करनी चाहिए कि मेरे पेट में, मैदे में जो दर्द हो रहा है यह रतूबत की बढ़ने की वजह से हो रहा है, सौदा के बढ़ने की वजह से हो रहा है, सफरा के बढ़ने की वजह से हो रहा है। जिस वजह से हो रहा है उसका इलाज कर दें तो इंसान का जो है सारा निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर इंसान जो है वही अंदाजे से ही जो है कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करेगा तो इंसान मुस्तकिल मरीज़ हो जाएगा। फिर इंसान के मैदे में सोजिश होगी, फिर अल्सर होगा, फिर जो है कैंसर का मसला बन जाएगा। तो इसलिए जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर मुजमल तौर पर, मुख्तसर तौर पर जो है सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अपने पेट में होने वाले दर्द को पहचाने ये किस वजह से हो रहा है। इससे अगली वीडियो के अंदर हम इस मैदा में होने वाले जो दर्द को पूरी तरह बयान करेंगे कि आपने अगर रतूबत के बढ़ने की वजह से दर्द हो रहा है, इसकी अलामात तो आपने इसमें सुन ली, तो फिर इसके असबाब क्या हैं, रतूबत बढ़ती क्यों है, वो हम असबाब भी बयान करेंगे। अब उस रतूबत को हमने रोकना है, वो किस तरह रोकेंगे, ग़िज़ा के साथ भी और अद्वियात के साथ भी, वो सारी चीज़ें हम इससे अगली वीडियो के अंदर बयान करेंगे। आज तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।